राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। कमाल की बात है साहब, सिर्फ 10 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी और 10 दिन ईडी की रेड के और अब 7 सांसद वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। मुझे गाना याद आ रहा है, दे दनादन, लोकतंत्र का दे दनादन। कुल मिलाकर के तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इससे ज्यादा और क्या एक्सपोज होगी भारतीय जनता पार्टी। 10 दिन पहले रेड पड़ती है, राघव चड्ढा उनको 10 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उप नेता के पद से हटाया, उनकी जगह पर अशोक मित्तल को बनाया। अशोक मित्तल के घर पर रेड पड़ गई और अब अशोक मित्तल आज राघव चड्ढा के साथ में मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके ऐलान कर रहे हैं कि हम भाजपा में जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 3 सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक ये बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि न केवल हम जा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ 2/3 आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद वो बीजेपी के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ये इससे ज्यादा ये दिखाने बताने की जरूरत नहीं है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरीके से आज फंक्शन कर रही है, कैसे काम हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त में जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो चर्चा इस बात की है कि ऑपरेशन लोटस का कमाल है। जो चले गए, जो जा रहे हैं, उसमें नाम है राघव चड्ढा का, उसमें नाम है संदीप पाठक का, उसमें नाम है अशोक मित्तल का, उसमें नाम है हरभजन सिंह का, स्वाति मालीवाल का, उसमें नाम है विक्रम साहनी का और उसमें नाम है राजेंद्र गुप्ता का। अब जो बचे हैं वो सिर्फ 3 बचे हैं, संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल। ये 3 बचे हैं और ना जाने 3 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। संजय सिंह ने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद होने जा रहे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और उसके साथ साथ यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अशोक मित्तल जो पहुंचे थे, उन्होंने जो अपनी ईमानदारी का बखान यहां पर किया है उसको जरा सुन लीजिए। क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से। राघव चड्ढा ने कहा कि हम भाजपा में विलय कर रहे हैं, हम भाजपा में विलय कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो आज से पहले कई नेता लेने से पहले, ये फैसले लेने से पहले डरते थे। इस नेतृत्व पर जनता ने 1 बार नहीं बल्कि 3 बार मोहर लगाई है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है साहब कि आपने ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 3 बार ये जो भूमिका आप बता रहे हैं, इतनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट आप दिखा रहे हैं, ये तो 2024 में हो गया था साहब। तो आप 2026 तक इंतजार किस बात का कर रहे थे। आपको अगर ये जनता की मोहर है और ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं और ये जो फैसले आप 370 वाले और जो सब पर आगे आप गिनवा देंगे, वो सब राम मंदिर पर भी आप चले जाएंगे, 370 पर भी आप चले जाएंगे, नोटबंदी पर भी आप चले जाएंगे, सारे फैसलों की अब आपको जो है वो आप बचाव करना है आपको। तो साहब ये तो सब कुछ हो चुका था, आप इंतजार किस बात का कर रहे थे, किस बात का ढोंग किया जा रहा था। या फिर असली हकीकत वो 10 दिन पहले जो रेड पड़ी है, 10 दिन पहले ये खबर आप देखिए, 10 दिन पहले रेड पड़ी थी 15 तारीख को और आज 24 तारीख है, कायदे से तो 9 ही दिन है। लेकिन आप ये देखिए कि लोकतंत्र का कैसे जनाजा निकाला जा रहा है, किस तरीके से लोकतंत्र को जो है खत्म किया जा रहा है। ये आप कांग्रेस में क्यों नहीं गए, आप जो है वो टीएमसी पार्टी के अंदर क्यों नहीं गए। और इतने 7 सांसद आएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी ले लेगी। आप समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव भी बड़े शानदार नेता है, अखिलेश यादव भी युवा नेता है, अब उनके साथ में नहीं गए। बीजेपी में कौन सी मलाई है, बीजेपी में ऐसा क्या है कि जो आज आपको जो है वो बड़े बड़े नेतृत्व और सारी चीजें दिखाई देने लगी है। इसके बाद में राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा वह अपने मार्ग से हट गई। अब यह देशभक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है। मैं आपसे दूर जा रहा हूं, जनता के पास आ रहा हूं। हम सभी ने मिलकर के इस पार्टी को दिल्ली, पंजाब और देश के
अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। साहब, बात यह है कि आपने बहुत शानदार प्रयास किया और आपका प्रयास देखिए कितना कामयाब रहा और आप में वाकई कोई ना कोई काबिलियत तो है। स्वाति मालीवाल कितने दिनों से अलग थलग थी, लेकिन आप देखिए कि आप कितने जल्दी जो है वो आपने तरक्की कर ली, कितनी जल्दी जो है वो आप पहुंच गए। और इनके तो पुराने किस्से बहुत ज्यादा हैं कि जब केजरीवाल जेल में थे या जेल से बाहर आए, ये आंख का इलाज करवा रहे थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा था, बंद हो गया था और तब से ये नेटवर्क से बाहर थे। अब ये तो ऑफिशियली जा रहे हैं, इससे पहले ये समोसा कचौरी ये सब बिकवा रहे थे और अब देखेंगे कितना समोसा कचौरी ये बेच पाएंगे। अब झालमुड़ी हो सकता है कि टैक्स फ्री करवा दे, कि झालमुड़ी की दुकान खोलो और उसको टैक्स फ्री करवाएंगे। मोदी जी का डायलॉग है और मोदी जी ने ये किया। इसके बाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद राघव चड्ढा, उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में आपके 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल और अन्य हमारे साथ में हैं। ये साफ तौर पर जो है उन्होंने नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि ये सांसद हमारे साथ में है। ये सब सांसद ये जा रहे हैं। साहब, ये देखिए लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है। हरियाणा के अंदर भी अभी 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, वो मामला भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन संजय सिंह, उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो सुनिए आप। संजय सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपने भगवंत मान के कार्यों को रोकने का जो काम किया है उसके लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ में ऑपरेशन लोटस खेल खेला जा रहा है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके ऑपरेशन लोटस का तंत्र चलाया जा रहा है। के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी। देखिए, यहां पर संजय सिंह कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस और ये सारी बातें, लेकिन सब जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस तो बहुत पहले ही लोटस हो चुका था। ये तो केवल लेट लतीफ़ी हो रही थी किसी बात की, और वो शायद इस बात की लेट लतीफ़ी हो रही थी कि गुच्छा चाहिए अपने को। इक्का दुक्का खाने में मजा नहीं आता है, गुच्छा चाहिए, गुच्छा खाएंगे। वो अंगूर का एक एक अंगूर तोड़ करके खाने में वो मजा कहाँ है, जो पूरा का पूरा अंगूर का पूरा गुच्छा वही सारा अंदर निगल जाएंगे। ये एक सांसद आए, 2 सांसद आए, और देखिए स्वाति मालीवाल नहीं कर पाई जो राघव चड्ढा ने कर दिया।
और राघव चड्ढा सीए आदमी है, समझा दिया होगा, अच्छे से बता दिया होगा कि भज्जी जी देखिए उधर कमेंट्री चलती रहेगी, इधर अपना ये चलता रहेगा, और वरना उधर की कमेंट्री भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं। हालांकि अभी कंफर्म राघव चड्ढा की तरफ से नहीं किया गया, और आम आदमी पार्टी को जो है वो अब इस वक्त में जो उन्होंने घोड़े खोले होंगे आम आदमी पार्टी ने, वो इसी बात को लेकर के खोले होंगे कि जो सामने नहीं आया है, जिसके नाम अभी सामने उन्होंने खुद से आकर के नहीं बोले हैं, कम से कम उनको रोक लिया जाए। स्वाति मालीवाल तो फाइनल है, 3 यहां पर आ चुके हैं, तो 4 तो विकेट गिर ही चुके हैं, ये तो फाइनल हो गया, तय हो गया है। लेकिन इसके अलावा हरभजन सिंह का विकेट अगर किसी तरीके से बच जाए, हरभजन सिंह को अगर कह दिया जाए कि साहब कुछ भी कर लीजिए, आपको ये ऑफर दे देंगे, वो ऑफर दे देंगे, सीएम आपको बनवा देंगे, या डिप्टी सीएम अभी आप बन जाइए, या उसके अलावा विक्रम सहनी, राजेंद्र गुप्ता, इनको कोई बड़ा ऑफर दे करके अगर आम आदमी पार्टी अगले कुछ घंटे में अगर रोक पाए, या हो सकता है कि खबर जब तक आप तक पहुंचे इससे पहले उनकी तस्वीरें भी सामने आ जाए और वो भी कहे जय भाजपा तय भाजपा, यही समय है, सही समय है, मोदी जी के साथ चलो, देश आगे बढ़ाओ, राष्ट्रवाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब देखिए मुझे भी ये लाइनें याद हो गई है। अब ये मत कहिएगा कि मैं भी किसी दिन, अब हमें कौन ले रहा है साहब, उसके लिए राज्यसभा सांसद बनना पड़ता है और बड़ी चीजें आपको हासिल करनी पड़ती है, तब आप पर जो है वो डोरे डाले जाते हैं, तब आप पर दाने जो है वो बिछाए जाते हैं, तब आपके आगे दाने जो है वो बिखेरे जाते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, सीरियस सवाल, ये तो मजाक की बातें, तंज की बातें, आलोचना है, सीरियस सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है सरकार चलाने में, देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, कहीं कोई खतरा नहीं है, जो चीज वो चाहते हो वो करते हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? और आप सोचिए बंगाल इलेक्शन से पहले ये हुआ है, बंगाल इलेक्शन से पहले ये हुआ है, तो बंगाल इलेक्शन में जो सेकंड फेज का इलेक्शन है, क्या वहां पर जो उम्मीदवार हैं जो टीएमसी के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि साहब थोड़ा सा अपने ट्यून ठीक कर लो, थोड़ी सी अपनी भागदौड़ उसको लूज कर लो और थोड़ा घर में रहो, आराम करो, वरना पता है आपको कि किस तरीके से आराम हम करवा सकते हैं। ये कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज भी दिया जाता है, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मैसेज है, क्या ये बंगाल के लिए है? क्या ये बंगाल की 142 सीटें जहां पर मतदान होना है, वहां पर जो उम्मीदवार भागदौड़ कर रहे हैं, उनकी चाबी जो टाइट की जा रही है? राजनीतिक आदमी वो सब समझता है। बंगाल में जो आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो आदमी ऐसा नहीं कि इस खबर से बेखबर है, वो देख रहा है, और उसके पास में भी फोन जा रहा होगा, उसको बताया जा रहा होगा, उसको कहा जा रहा होगा कि देख लो भाई, वहां तो हो गया है, यहां पर भी होगा, हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, बताओ तुम्हें क्या करना है, अभी शांत बैठते हो तो इतना ले लो, और अभी जो है शांत नहीं बैठोगे, बाद में अगर जीतने की जिनकी संभावना है उनको कहा जा रहा होगा कि इस तरफ आ जाना है, उनको लिख करके बताया जा रहा होगा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये देखो, फला की रिपोर्ट ये देखो, आईबी की रिपोर्ट ये देखो, और हमारी 140 सीटें आ ही रही हैं, तुम्हें देख लो तुम्हें क्या करना है। देखिए मैं जो बातें बता रहा हूं, एक भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, सच्चाई है, लेकिन क्या ये बातें सही नहीं है? आप बताइए जरा, क्या राजनीतिक गलियारों में या सियासी गलियारों में या पत्रकारों के बीच में जो बातचीत हो रही है, वो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हो रही है, वो सब मैं आपके सामने जो रख रहा हूं अभी, क्या ये सही है या झूठ है? बताइए आप, किस तरीके से लोकतंत्र का एक डांस हो रहा है साहब, डांस। और मुझे लगता है तीसरी चीज है, झालमुड़ी के बाद में, नाव के बाद में, अभी डांस जो है हम तीसरी चीज देख रहे हैं। अशोक गहलोत, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये देश में लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और ये मानना पड़ेगा, सभी एजेंसियां इनके काबू में है। अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा, पहले भाजपा ने राघव चड्ढा को भी तंग किया था, देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। गहलोत साहब, वैभव गहलोत को उनको जो है थोड़ा कंट्रोल में लीजिए, पता चले कि ये देखिए कितनी जो है वो अजीब बात हो गई। अब किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में आप फुल श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते कि ये आदमी नहीं टूटेगा। हो सकता है कि किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी, हो सकता है कि कोई कहेगा कि नहीं अशोक गहलोत तो बहुत मजबूत आदमी है। अरे साहब, एक वक्त में हुड्डा के लिए खबरें चली थी कि भूपेंद्र हुड्डा ही जो उस तरफ चले जाएंगे। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान मैं आपको बता रहा हूं, दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान निकल करके सामने आया और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है
कि अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो क्रॉस वोटिंग की गई थी, और उस क्रॉस वोटिंग में जो 5 विधायक थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने निकाल भी दिया है, उन 5 विधायकों के अंदर अगर हिम्मत है तो 5 विधायक इस्तीफा दें, अपना लोगों के बीच में जाएं। और बीजेपी के अंदर अगर हिम्मत है तो बीजेपी उनको पार्टी में शामिल करवा करके टिकट दे, और टिकट दे करके दोबारा से चुनाव लड़वाए। ये जो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, ये बीजेपी को वाकई चैलेंज कबूल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वोट ली है। अगर भारतीय जनता पार्टी में ताकत है वोट लेने की तो ज्वाइन कराएं उनको बीजेपी में और अपना उपचुनाव कराएं, टिकट देके देख लें। लेकिन आपने वोट ले ली, आगे उन 5 का जो विधायकों का उनका भविष्य भी भाजपा ने चौपट कर दिया। उन्होंने खुद का भी भविष्य चौपट कर लिया अपना। 5 विधायकों ने उनको इस्तीफा देके इलेक्शन में आना चाहिए, लेकिन भाजपा भी उनको ले, मतलब आपने 5 उनकी वोट ले ली, उनको नहीं लिया बीजेपी में। तो ये एक उदाहरण भी सेट है कि जो भाजपा वाले इस तरह की खरीद फरोख्त करते हैं वो उनको उस विधायक से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे विधायक इनके भविष्य पे यूं ही तलवार अटकी रहेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। कुल मिलाकर के जिस तरीके से लोकतंत्र में आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 6ठी क्लास का बच्चा वो भी समझता है कि ये 7 सांसद अगर 10 में से उधर जा रहे हैं तो झालमुड़ी लेने के लिए तो नहीं जा रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत शानदार झालमुड़ी घर पे बना लेते हैं और उनकी झालमुड़ी बहुत पसंद आ गई है और इसीलिए झालमुड़ी खाने के लिए जा रहे हैं। ये 10 रुपए की झालमुड़ी के लिए नहीं जा रहे हैं, ये तो आप तय मानिए। और बच्चा इस बात को कह देगा, ये जो कह रहे हैं कि हमें बहुत पसंद आया है नेतृत्व, ये है वह है, ये सारी बातें भी छन करके सामने आएंगी। और जो लोगों के बीच में है, जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो तो समझते ही हैं कि पर्दे के पीछे किस तरीके से क्या क्या होता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं इनकी ईमानदारी पर 2 शब्द जरूर अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जो बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि